हेलो। हाँ, राम राम सर। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ, अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल। हाँ जी हाँ, आपको वो वीडियो देखा था हमने। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हम राजस्थान से बोल रहे हैं सर। जी बताइए सिटी सर। से। बताइए सर। हाँ सर, आपको वीडियो देखा था और आपने समाज के लिए कुछ बलिदान कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल जुड़े रहिए। ठीक है, जुड़े रहिए। जरूरत पड़ जाएगी, जब बहुत लोग जुड़ जाएंगे तभी मजा आएगा। अकेले और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, वो तो आप सही है सर, धीरे धीरे जुड़ेंगे ना सर। धीरे धीरे जुड़ेंगे तो बहुत देर तो वैसे भी कर दिए हैं सब। हाँ, आजादी मिले आज जो है हाँ जी हाँ। 72-74 वर्ष हो गए। हाँ जी हाँ। और इन 74 वर्ष में हम लोग लगातार वोट पर वोट सरकारों को देते आए, चाहे वो राज्य की सरकार रही हो चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो। हाँ, सही है सर। हाँ। और हम लोग का वोट ले करके हमारे बुजुर्गों को और हमारे युवाओं को, हमारे माता पिता को और हमको, ये 2-3-4 पीढ़ियां लगभग हम लोग की गुजर चुकी हैं। बराबर। और इस मामले में वोट तो सभी ने लिया, लॉलीपॉप खूब दिखाया हम लोग को, लेकिन दिया कुछ नहीं। हाँ जी हाँ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक मास्टर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक वकील बन जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है, एक आरटीओ बन जाता है, दरोगा पुलिस बन जाता है, तो सरकार से तनख्वाह लेता है हर महीने और अपना घर जो है बढ़िया से चलाता है, अपनी रिश्तेदारी को मेंटेनेंस करता है, अपने मकान को मेंटेनेंस करता है। और समाज के अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। कुछ नहीं करता। उसी तरह से सांसद विधायक बनने के बाद भी लोग कुछ नहीं करते, केवल अपना बनाने के चक्कर में पड़ते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, मैं जो बात खोल करके रखनी है उसको खोल के रख रहा हूँ। तो मेरा कहना सिर्फ ये है अपने समाज के लोगों के लिए संदेश की, जैसे मानवर कांसीराम साहब निकले और उनका जो है साथ पकड़ करके चमार समाज बैतरणी को पार कर गया, बैतरणी नदी को पार कर गया। और मुलायम सिंह जी निकले, उन्होंने इस तरह से कारवा छेड़ा कि पिछड़ी जाति के लगभग 2-2, 4-4, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7% लोग जो है अन्य जाति के लोग, और पूरा यादव समाज 98% मान लीजिए, 2% अपवाद में तो आज भी दूर हैं। 98% वो प्लस जो है ये 2-2, 4-4, 6-6% मिल करके जो है 100 से ज्यादा परसेंट बना करके 4 बार सत्ता बना दी। लेकिन अपने प्रजापति समाज में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, इन लोगों को कोई बात अगर कहो तो ये कहते हैं मैं फलाने लोगों से पूछ लूंगा, ढेकाने लोगों से पूछ लूंगा, तब मैं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। यानी स्वयं का दिमाग लेकर के लोग पैदा नहीं हुए हैं। यानी कि हमको 200, 300, 100 आदमी समझाएंगे तब जाके मैं समझूंगा कि अरे यार हाँ ये ऐसे होना चाहिए। इसी तरह से अगर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वैज्ञानिक लोग या उद्योगपति लोग जो कंपनियों में प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर सबसे पूछ करके बनाते, सबसे पूछ करके क्रिकेट लोग खेलते, सबसे पूछ करके लोग फुटबॉल खेलते, सबसे पूछ करके लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करते, सोनार की दुकान खोलते, होटल खोलते हैं, ये टावर लगाते, तब तो वो पूछते ही रह जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने स्वयं के दिमाग को इतना विस्तृत किया, तीसरी आंख से उन लोगों ने दुनिया को देखा कि दुनिया को जरूरत क्या है। किसी भी चीज को बनाने से पहले मस्तिष्क दृष्टि काम करती है, उसके बाद नेत्र दृष्टि काम करती है। मस्तिष्क दृष्टि से माननीय मुलायम सिंह जी ने जो सपने देखे वो प्रजापति समाज का एक व्यक्ति नहीं देख पाया। इतनी कमजोर मानसिकता कब पैदा है अपना समाज। अभी कुछ खराब बोल दो किसी को, तुम मूर्ख हो, तो सीधे कहेंगे आपको बोलने की तमीज नहीं है। तो भैया क्या करें, कुत्तों को मार मार करके भी लोग सिखा देते हैं तो उसको गुण आ जाता है। अपनी समाज में से बिल्कुल ये समाज कैसा हो गया कि इसको कोई गुण नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं नकल तो मार सकते हो, हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए भी अकल की जरूरत है, वो भी नहीं है इनके पास। हम क्या बताएं। वो भी अपने पास नहीं है बराबर। देखिए, जो लोग महीने कमाने के चक्कर में पड़े हैं वो लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। हाँ बराबर। लेकिन वोट तो कहीं न कहीं देते हैं। मेरा तो मेरा है कहना आपने। सिर्फ ये है कि अपना वोट स्वयं को दो यार, स्वयं के लोगों को दो। हाँ बराबर, एक जगह सही है। इकट्ठा कर लो, वो कमय रहे सही, कम से कम हाँ सरकार जी, बनाने बिगाड़ने के तो काम आएगा। हाँ किसी की सही। गणित अगर आप बिगाड़ोगे तब ना वो पूछेगा। किसी की गणित भी नहीं बिगाड़ने की क्षमता रखता समाज। जितने भाई हैं सब तमाम जगह बटे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। हाँ जी, हाँ जी। हम प्रजापति लोग तमाम जगह बटे हैं, जो ही हाथ पकड़ के लालच देता है उसी तरफ चल पड़ते हैं। अपनी भी गिनती खूब है सर, अपनी गिनती भी कोई कम थोड़ी है। भाई अपनी गिनती आप किसको करवाओगे? हाँ लेकिन अपने एक का नहीं है ना। सवाल ये है गिनती कहाँ करवाओगे, किससे करवाओगे? हाँ अपनी अभी समाज अपना बड़ा है लेकिन भाई अपने लोग पास एक अपनी का नहीं गिनती है। करवा लिए, हम लोग अपनी गिनती क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? हाँ अपन नहीं करवा रहे जाति हैं। छुपाए फिर रहे हैं हरामखोर। हाँ बराबर हैं? है। जाति फिर छुपाने से जो है इज्जत बढ़ती है इनकी। हाँ, अभी हाँ, खसरा खतौनी उठा करके निकाल करके दिखाने का काम अगर करना हो, अभी सबका ना ला के बाहर करना हो, समाज की कसौटी कसना हो, तभी पता चल जाएगा कब का छुपाया है। हाँ हैं? करेंगे ऐसा काम तो प्रजापति लिखने में शर्म आ रही है लोगों को, अब कुम्हार लिखने में शर्म आ रही है। हम कह रहे यार ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो ऐसी थ्योरी बता रहा हूँ कि वो सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है। केवल जय सर्वश्रेष्ठ के नाम से एक हो जाओ सब लोग। हाँ एक हो जाए, एक झंडा के नीचे खड़े हो जाओ यार। लिखो भार्गव वर्मा, लिखो चक्रवर्ती चक्रधर, लिखो चक्रधारी लिखो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हैं? गोला लिखो, दक्ष लिखो, जो मर्जी कहे सो लिखो। हैं? लेकिन जय सर्वश्रेष्ठ के नाम पे एक हो जाओ। अपने अपने महापुरुषों को, अपने अपने पिता लोगों को जिनको मानते हो उनके बीच में, उनके आगे पीछे सर्वश्रेष्ठ लगा के उन्हें भी सर्वश्रेष्ठ बना दो, और पूरे प्रजापति समाज को सर्वश्रेष्ठ बना दो। पूरा सर्वश्रेष्ठ मैं कर दो। इतना तो मेरा कहना है। लेकिन लोगों की समझ में ही पता नहीं क्यों बात नहीं आ रही है। बड़ी क्षीण मानसिकता लेकर के पैदा हुए हैं प्रजापति समाज के लोग। भाई किसी को कोई बात समझाने जाओ तो जैसे लगता है कि एकदम उल्लू का उल्लू बना हुआ है। बिल्कुल सही। इतना धिक्कारने के बाद भी ये समाज नहीं जाग रहा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने 10-12 साल 15 साल इस समाज को दे दिया और घर बैठ करके लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तमाम अलग अलग संगठन, अलग अलग अध्यक्ष बन रहे हैं, सब के सब तीरें मारेंगे। अरे एक जगह तो तीर मारना है, तो 100 दिशा में तीर मार रहे हो सब लोग, सही दिशा में लगी नहीं रही है। चलना है सबको पूरब, कोई पश्चिम भाग रहा, कोई दक्षिण भाग रहा, कोई उत्तर भाग रहा है। बिल्कुल सही है सर। क्या मतलब निकलेगा बताइए ना। खजाना तो रखा है पूरब की तरफ, जो है जो पहाड़ है उसके बस उसी पार है। यादव लोग एक होकर के, चमार लोग एक होकर के गए, वो पा लिए। वो आगे बढ़ गए, अपन से भी आगे गए जी। वो अपन से भी आगे बढ़ गए। आवाज पता नहीं क्यों बहुत भां भां करके आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं, आप दूर से बोल रहे हैं या तो आप ईयरफोन लगाए हुए हैं? बोल तो नजदीक से ही रहा हूँ जी। छोटी मोबाइल है क्या? नहीं, ये टच वाला है सर। अच्छा, तब का इतना आवाज गड़बड़ा रही है। चलिए, तो मेरा कहना सिर्फ यही है, लोगों को मेरी बात पहुंचाने का काम कीजिए। इसीलिए मैं सबकी वार्ता को डाल दे रहा हूं ताकि लोग सुने समझें। अगर अब भी ज्ञान नहीं खुलता है इनका ना, तो इनका मालिक कोई नहीं बन सकता। ये किसी का गुलामी नहीं करना चाहते। दूसरे की गुलामी करेंगे, दूसरी जात की गुलामी करेंगे, दूसरे के झंडे की गुलामी करेंगे, दूसरे नेता की गुलामी करेंगे, दूसरी पार्टी की गुलामी करेंगे, लेकिन अपने नेता की, अपनी पार्टी की, अपने विचार की जो है सम्मान नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। हाँ, नहीं करते। सही है। तो कैसे होगा इनका विकास? अरे बहुत पीछे जा रहा है सर। क्या पीछे का अल्पसंख्यक बनाते चले जा रहे हैं सब। शर्म आ रही है इनको कुम्हार लिखने में, प्रजापति लिखने में। समाज में
कुछ ऐसे हाँ। गधे हैं जिनको समझाया नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। हाँ, अपने इनके अंदर ईर्ष्याबाजी बहुत उनको है लगता है समाज में। जैसे वो कविता आपने खुद लिख करके खुद की तारीफ करते हैं कि मैं बहुत बड़ा कवि बन गया। हाँ हाँ बराबर। हाँ सबकी भावनाएं ऐसी है ना सर, जी। कि अपने समाज में ईर्ष्या बहुत है लोगों के दिल में। ईर्ष्या हम कह रखो ना, ईर्ष्या ईर्ष्या तो बहुत अच्छी चीज होती है भाई। जब लालच नहीं होगा हमारे अंदर, स्वार्थ नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष नहीं होगी, जलन नहीं होगी, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होगा, एक दूसरे से प्रतियोगिता करने की क्षमता नहीं होगी, एक दूसरे से को कुचल करके आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होगी, तो कैसे बढ़ेंगे हम लोग? तब तो हम लोग जानवर है ही हैं। हाँ है। जानवर के अंदर ये सारे गुण नहीं होते हैं। उसके हाँ, अंदर, नहीं जानवर होते। के अंदर न लालच होता है, न स्वार्थ होता है, न कोई इच्छा हाँ, होती है, न कुछ प्यार नहीं है। मोहब्बत होता है, न किसी के साथ संपर्क बनाने की इच्छा होती। वही चीज तो है समाज आज हमारा। हाँ तो हम तो कहते हैं ये पूरी तरह से पाल लो, स्वार्थी बन हाँ जाओ, जी। सब लोग लालची बन जाओ, पानी की ललक रख लो, सपने देखो, हाँ। प्यार करो, मोहब्बत करो, ईर्ष्या करो, द्वेष करो, जलन करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की क्षमता प्राप्त करो, कुल करो, देखो सही। तुम आगे बढ़ते हो कि नहीं। तो हाँ, उन सब बराबर। चीजों को भी इन लोगों ने दबा के रखा है। पूरा जानवर बने हुए हैं समाज के लोग। बस बिल्कुल सही कहा आपने। फिर सही सही है सर। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भिखाराम है सर। भीखाराम। हाँ जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, पाली जिले से हुसैन की गाँव है जी राजस्थान में। जी जी। वो वीडियो आपका देखा था ना, जब मैंने आपका सुना था पूरा चलिए, वीडियो। सुन लिया कीजिए मेरा, और लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, लोगों को विचार पहुंचना आगे जरूरी आगे है। आगे आगे भी भेज रहा हूँ मैं। हाँ, भेजते रहिए। देखिए, लोगों को जाएगा तो कहीं न कहीं धक्का लगेगा, तो जागना होगा तो जागेंगे। अच्छी नस्ल के होंगे, अगर बुरी नस्ल के होंगे हाँ, हाँ हाँ तो सही भाई सही। बुरी नस्ल की बीज भी नहीं जानती धरती में, जमीन में, हैं, खेत में। हाँ हाँ। तो ये अगर बुरी नस्ल के होंगे तो इस लोकतंत्र में तो नहीं जागेंगे। हाँ नहीं जाएंगे। अब ये सही, किसी सही। का इतिहास पा जाएंगे, रत्नप्पा कुम्हार को पा जाएंगे, दादा दक्ष को पा जाएंगे, उनके नाम से राजनीति थोड़ा बहुत कर लेंगे, नहीं तो फिर वो नहीं इनके बस का है। ठीक है। हाँ, ऐसे ही ढूंढेंगे फिर से। हाँ, तो करने दीजिए भाई। समझाने से ज्यादा और क्या किया जा सकता? मारा तो नहीं जा सकता ना किसी को पकड़ के। हाँ बराबर हाँ? सही है। सही सही आपका कहना सही है भाई अभी 10-20 लोग, 100 लोग, 500 लोग अगर मारपीट करने वाले अभी उत्पन्न हो जाए समाज में, जो नहीं समझता पकड़ के कमरे में बंद करके बल नहीं मारो उसको। देखिए, हाँ। बच्चों को पहाड़ा याद कराते कराते टीचर जब थक जाता है तो क्या करता है? पीटता है ना। हाँ पीटते सही है। वैसे हाँ, पीटना पीटते। शुरू होगा जब समाज, अरे हम नहीं पीटेंगे, हमारी जात नहीं पीटेगी, दूसरी जात के लोग पीट रहे हैं, पीटेंगे आगे भी। दूसरे तो पीट और रहे ये हैं, अपने पीट भी समाज रहे को हैं, पीटा नहीं पीटने के जाता। बाद भी इनकी आंखें अकल नहीं खुल रही है हरामखोरों का। हाँ, सोचिए आप, बिल्कुल सही। मैनपुरी में इतनी जबरदस्त घटना हुई, इतने पर तो फाड़ पड़ना चाहिए था पूरे समाज को। हाँ जी हाँ। हैं? हाँ पूरी सरकार हिला देते, केंद्र हिला देते, हाँ, लेकिन नहीं। सही है। अभी मरने ये- से अभी डरते ये- हैं, लात खाने से डरते हैं, बताइए, डरते हर हैं। चीज से डरते हैं, डरपोक डरते पैदा हैं। हुए हैं। फिर तो कौन है साहब अभी? फिर अभी वो हुआ था साहब हमारे सोचते राजस्थान हैं में बस वो। कहीं 10,000, 15,000, 20,000 का काम मिल जाए, जिंदगी बस मस्त से कटने लगे, बात खत्म। बस ऐसे ही वो लोग में पड़े रहते हैं। चलिए ठीक है, हम समझाने का काम कर रहे हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मेरा क्या ले जाएंगे। नहीं आप तो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं सर। ठीक है, रखे सर। तो कौन सा गांव बताया आपने? कहाँ के बताया आप? हम जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, जौनपुर से है। उससे क्या होता है, कहीं नेता कहीं का भी रहे, उससे क्या मतलब है? नहीं, उससे लोगों कोई को वो जुड़ नहीं, जाना वो चाहिए तो बस। समाज की बात है। तो कोई समाज की भाई बात है। सब लोगों ने अपनी अपनी टोली बना ली, तुम काहे नहीं बना रहे हो? सीधी सी बात। बस हाँ? अपना एक एजेंडा भाई सब लोगों ने झंडा बना लिया अपना अपना, तुम काहे नहीं बना रहे हो? सब लोगों ने अपनी पहचान बना ली, तुम काहे नहीं बना रहे हो? अपना एक एजेंडा बन जाए तो एजेंडे के नीचे सब बस कचरा करने के लिए खाली तुम लोग 30 मार खा बनते हो, चौराहे पर डींग फटिंग, बीवी बच्चों के सामने डींग फटिंग, बस खाली है। हाँ सही है। समाज में बस हम तो जानकार हो गए, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकार हो जाते हैं, बस उतने में मरने लगते हैं, कुछ होता नहीं है।
कुछ भी नहीं होता। हैं? उमंगे आ जाती हैं, जब उत्साह आ जाता है तब तो हम ये करेंगे, करने के बाद पता चलता है अरे यार ये तो बड़ा टेढ़ा जा रहा है, सब हाँ जी, सबका टेढ़ा जा रहा है। बहुत पीछे गए गए। ठीक है, दीगाराम जी रख रहा हूँ। ठीक है, जय सच्चिदानंद। धन्यवाद सर। ठीक है।